स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संविधान से कुछ क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम बैठक। इसके बाद राष्ट्रपति कौन बना था? तो राष्ट्रपति बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में संबंधित है? तो इसका आंसर आपका भाग 18 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा भाग 18। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये आपका 9वीं अनुसूची हो जाएगा, जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। ये अनुसूची कब लागू हुआ? तो ये हुआ संविधान में यह प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया, 1951 में से जोड़ा गया। संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 25 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपना धर्म के प्रति प्रचार प्रसार कर सकता है। ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया गया है। राष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनका कार्यरत थे ये उपराष्ट्रपति के पद पर, तभी इनका निधन हो गया था। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। कितना बार आपातकाल लगा है? तो ये बस एक बार आपातकाल लगा है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कुछ रीजन ऐसा हो गया था जिससे कि आपातकाल की घोषणा करना पड़ा। तो एक बार हुआ था भारत में। अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। मावलंकर थे। संविधान संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1976 में। मिनवर्मा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस पर किसी भी संशोधन का पूर्वावलोकन कर सकता है। अर्थात इसके द्वारा वे 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? तो ये इसका है 1 मिनट 5 सेकेंड। और राष्ट्रीय गीत जो है उसको गाने का समय कितना है? तो बस 30 सेकेंड में जन गण मन को आप गा सकते हैं। ये राष्ट्रीय गीत किसने, ये जो गान है वो किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। की कार्यपालिका
शक्ति किसमें निहित है? तो ये इसका आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ से ये भी बनता है, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको सौंपेगा? तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को ये पावर रहता है कि राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति को देंगे। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांत के लिए निर्धारित कितने सदस्य के लिए चुनाव हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 296। 296 हो जाएगा। 296। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अभी मैं जस्ट बताई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश 1953 में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा पॉलिटी तो मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।